मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से और फेसबुक पेज से मैं प्रोफेसर रविंद्रनाथ तिवारी बोल रहा हूँ। इस चैनल और पेज पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय लेकर के आया हूँ वह विषय है कि सूक्ष्म शरीर में कैसे प्रवेश किया जाए। ध्यान के दौरान सूक्ष्म शरीर में कैसे प्रवेश किया जाता है, इस पर आज का यह वीडियो है। निवेदन करूंगा कि वीडियो अगर अच्छा लगे, बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मित्रों, जो पुराने साधक हैं वो तो सभी जान रहे हैं कि ध्यान के दौरान कैसे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया जाता है, और नए साधकों के लिए ज्यादा कठिनाई सामने आती है। तो नए साधक भी सुने और पुराने साधक जो हैं वो भी सुन सकते हैं। कहीं अगर कोई परेशानी होती होगी तो वो भी सुन सकते हैं, वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। ध्यान के दौरान सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने के लिए या जाप के दौरान सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने की, क्योंकि जाप ध्यान भी होता है और ध्यान में भी जाप होता है। जब ध्यान करता है आदमी, जो सामान्य जो ध्यान होता है उसमें भी मंत्र की जरूरत पड़ती है, और जाप ध्यान कहने का मतलब है कि जो माला से जाप किया जाता हो। तो दोनों ध्यानों में ऊर्जा की जरूरत है। अगर माला से जाप कर रहे हैं तो उसमें भी ध्यान लगाने के लिए, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और सामान्य जो ध्यान लगा करके हम लोग बैठते हैं, ध्यान साधना जिसको कहते हैं, उसमें भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। दोनों जगह ऊर्जा की जरूरत है। तो अब रहा कि ऊर्जा मिलेगी कैसे, तो जब आप जाप करेंगे तभी ऊर्जा मिलेगी। चाहे भगवान शिव का जाप करते हो, चाहे हनुमान जी का जाप करते हो, माता दुर्गा जी का, माता काली जी का आप जाप करते हो। और ये भी सही है कि ध्यान में सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने के लिए और उसका अंततः जो परिणाम है वो थर्ड तक पहुंचती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तो उसके लिए श्रेष्ठ मंत्र की जरूरत होती है। तो दुर्गा जी का भी मंत्र है, काली जी का भी मंत्र है, हनुमान जी का भी है, भगवान शिव का भी है। जिस मंत्र को, और गायत्री मंत्र भी है, जिस मंत्र को आप उचित समझते हो उसका सेवन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जाप कीजिए। जाप आप अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, सिद्धि योग में ऐसे कई प्रकार के जो लग्न सिद्धि योग जो होता है, उन सिद्धि के समय में अगर आप ज्यादा करते हैं तो ऊर्जा की सफलता मिलती है। संकल्प लेकर के करें तो ज्यादा लाभ मिलेगा। या कोई पवित्र दिन है, कोई पर्व त्योहार दिन पड़ता है तो सर्वार्थ सिद्धि योग तो ऐसे ही मिल जाता है। अमृत सिद्धि योग है, उसमें भी आप कर सकते हैं। और नवरात्र चलता है, होली चलता है, दीपावली है, कई तरह के जो पर्व त्योहार हैं, उस दिन तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विशेष जाप करना ही चाहिए संकल्प लेकर के। तो जो ऊर्जा आप प्राप्त करते हैं वो ऊर्जा शरीर में एकत्रित होती है, और जब ऊर्जा एकत्रित होती है तब वही जो है नाड़ी को प्रभावित करती है, चक्रों को प्रभावित करती है। तो ध्यान में बैठने के लिए या माला जाप करने के लिए आप पहले जो है, मैं बार बार कहता हूं, फिर वही बात कर रहा हूं कि सुषुम्ना नाड़ी आप देख लीजिए, सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा जब ऊर्जा एकत्रित की है तो सुषुम्ना नाड़ी फट से खुल जाती है। ये सबसे बड़ा लाभ मिलता है जातक को, समय नहीं लगता है। और अगर आप ऊर्जा नहीं इकट्ठा किए हैं शरीर में तो सुषुम्ना नाड़ी विलंब से खुलती है, समय लगता है खुलने में, काफी आधा घंटा तक लग जाता है। और जो ऊर्जा इकट्ठा किए हैं वो 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में, 8 मिनट, 10 मिनट में, लेटेस्ट 8 मिनट 10 मिनट में खुल जाती है लोगों का। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा इकट्ठा करें, मंत्र जाप करें, और तब आप माला जाप में ध्यान लगाएं, या ध्यान साधना जो करते हैं उसमें आप जाप कीजिए। तो सुषुम्ना नाड़ी में आकर के आप ध्यान साधना में अगर बैठे हुए हैं तो मंत्र जाप, मन ही मन मंत्र जाप करना शुरू कीजिए। तो जो ऊर्जा है वो जगना शुरू हो जाती है। ऊर्जा जगने का लक्षण क्या है?
ये भी जान लीजिए। कैसा महसूस कीजिएगा कि ऊर्जा मेरी उठ रही है या शरीर में ऊर्जा है। तो उसका लक्षण यही है कि बायां हाथ की उंगलियों में लगता है कि कुछ चलना शुरू हुआ। जैसे अगर बहुत गर्म मंत्र का सेवन करते हैं तो जैसे लगता है कि चींटी काट रही है, या बायां पैर से उठना शुरू होता है, झिनझिनाहट टाइप की लगता है कि चींटियां चल रही हैं, या रेंगते हुए वो जंघा की तरफ चढ़ रही हैं, या हाथ में बायां की उंगली से ऐसे चढ़ने का प्रवेश होता है। तो वो धीरे धीरे, या पीठ के माध्यम से लगता है कुछ चढ़ रहा है, तो वो धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती हैं। तो जब ऊर्जा प्राप्त होनी शुरू होती है तो उस ऊर्जा को यहाँ ब्रह्मरंध्र से खींच करके आज्ञा चक्र पर लाइए। किसी किसी का आज्ञा चक्र पर भी आ जाती है, आज्ञा चक्र से ऊपर उठ करके ब्रह्मरंध्र पर चली जाती है। तो उस ऊर्जा को खींचिए, ब्रह्म आज्ञा चक्र पर खींचिए, और खींचने के जैसे ही आप ऊर्जा आपकी इकट्ठा होनी शुरू होगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी ऊपर की तरफ, जब ऊपर उठना शुरू हो जाती है तो ध्यान भी गहरा होता चला जाता है। तब आप समझ लीजिए ऊर्जा ज्यों ही उठी, तो ऊर्जा उठने का मतलब है कि सूक्ष्म शरीर आपका जागृत हो गया है, सबसे बड़ी पहचान है। और हो रहा है उसको बस अब ध्यान में बदल देना है, केंद्रित कर देना है। तो जैसे ही ब्रह्मरंध्र पर जाए उस ऊर्जा को खींच करके आज्ञा चक्र पर लाइए, या आज्ञा चक्र पर अगर टिकी है तो सबसे बढ़िया है। और अब आज्ञा चक्र टिकने का लक्षण क्या है? लगता है कि यहाँ चींटी रेंग रही है या कुछ चल रहा है, वाइब्रेशन टाइप का होता है, तो समझिए कि ऊर्जा यहाँ पहुंच गई है, नीचे से उठते हुई ऊर्जा यहाँ पहुंच गई है। तो यहाँ अगर पहुंच गई है तो ठीक है, या ब्रह्मरंध्र तक पहुंच गई है तो ब्रह्मरंध्र से खींचिए, ऊर्जा को सीधे लाइए, केंद्रित कीजिए, और इसी जगह अपनी सूक्ष्म दृष्टि ला के गड़ाइए। जब सूक्ष्म दृष्टि को इकट्ठा कीजिएगा तो धीरे धीरे थर्ड आई खुलना, आज्ञा चक्र खुलना शुरू हो जाएगी। उसके 5 स्टेज होते हैं, ये जैसा मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं। तो ये 5 स्टेज जब पार करते हैं तब जाके थर्ड आई पूर्णतः खुलती है। तो आज्ञा चक्र तो जैसे ही सूक्ष्म दृष्टि खुलता है उसके बाद से यहाँ ऊर्जा आती है, तो धीरे धीरे चक्रों में ये आज्ञा चक्र का 5 लेयर जो है धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है। कई तरह की रोशनी, तालाब, झील, मंदिर वगैरह वगैरह, पशु वगैरह, जानवर वगैरह, देवी देवताओं का दर्शन होना शुरू हो जाता है। लेकिन 5वां स्टेज में पहुंचने के बाद तब आपकी थर्ड आई जब खुलती है तो आप दुनिया के किसी कोने को देख सकते हैं। किसी भी देवी देवता का जब स्मरण कीजिएगा तो बैठ करके देख सकते हैं, इसमें कोई हिंदू मत नहीं है। तो जो सौभाग्यशाली हैं वो थर्ड आई की यात्रा करते हैं, या सूक्ष्म दृष्टि सूक्ष्म दृष्टि में जब प्रवेश कर गए तो देर सवेर यह जान लीजिए आपकी थर्ड आई खुलेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। थर्ड आई खुलने के पहले कई लक्षणों से गुजरना पड़ता है। पहले आपको स्वप्न दृष्टि मिलती है, आंतरिक दृष्टि मिलती है, और फिर आपको ध्यान दृष्टि मिलती है। ये 3 प्रकार की दृष्टि मिलने के बाद तब उसके बाद से आपको थर्ड आई देवी दृष्टि जिसको कहते हैं, देवी दृष्टि प्राप्त होती है। ध्यान दृष्टि और देवी दृष्टि में अंतर है। मैं ज्यादा विषयांतर नहीं होना चाहता, और भी वीडियो में देवी दृष्टि और ध्यान दृष्टि के वीडियो में बनाया हूँ, जिनको जरूरत होगा देख सकते हैं वीडियो। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, आपके लायक लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय माँ गायत्री, हर हर महादेव, जय।